मैं मौजूद हूं इस समय कानपुर कचहरी में। यहां पर वकीलों की सबसे बड़ी संस्था बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव हो रहा है। चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेजी से है और चुनाव प्रचार जो है वो अपने शबाब पर है। हर साल करोड़ों रुपया चुनाव में खर्चा कर दिया जाता है। यहाँ की दो बड़ी संस्थाएं बार एसोसिएशन और लॉयर एसोसिएशन के चुनाव साल में लगे रहते हैं और यहाँ का कचहरी प्रांगण जो है वो चुनावी बैनर से, चुनावी पैम्फलेट से और चुनावी सूचनाओं से भरा रहता है। लेकिन शाश्वत टाइम्स ने इस चुनाव की जब तहकीकात की तो बहुत से काले पक्षों की जानकारी प्राप्त हुई। एक तरफ लोगों का, खासतौर पे वकीलों का कहना है कि उनकी इतने सारे चुनावों के बाद भी उनकी बहुत सारी मूलभूत समस्याओं का निराकरण अभी तक नहीं हुआ है। जबकि हर साल चुनाव होते हैं, कभी लायर्स, इधर बार का खत्म हुआ लायर्स का आया, लायर्स का खत्म हुआ बार का आया। इस तरह ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहता है। लेकिन वकीलों की समस्या, जिनके लिए ये संस्था बनी है, उनकी भी बहुत मूलभूत समस्याएं अभी भी लंबित है। वही दूसरी ओर कानपुर की इस कचहरी में जो अदालतें हैं, इनकी स्थापना सरकार ने वादकारियों के हित के लिए की है, क्योंकि वादकारी आएंगे तभी अदालतें यहां बनाई गई हैं, वरना वादकारी अगर नहीं आए तो अदालतों का क्या मतलब। लेकिन इन वादकारियों का इतना बड़ा यहां पर जो हो रहा है, यहां पर कचहरी में वादकारियों के साथ जो हो रहा है वो बहुत ही नितांत दुखद है। क्योंकि वादकारी दूर दराज से अपनी गाढ़ी कमाई खर्चा करके यहां पर किराया खर्चा करके आते हैं, लेकिन उनको मिलती है सिर्फ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और कोई उनका दर्द सुनने वाला नहीं है। ये चाहे बार एसोसिएशन हो, चाहे लॉयर्स एसोसिएशन हो, कोई भी इनकी समस्या न चीफ जस्टिस के पास लेके जाता है और ना एक्शन टेकिंग अथॉरिटी, which is the action taking authority, that is administrative judge, उनके पास भी कोई नहीं जाता है। और जब कभी भी किसी काम से एडमिनिस्ट्रेटिव जज यहां कानपुर आते हैं तो उनका इतना आवभगत किया जाता है, उनका इतना आवभगत दोनों संस्थाएं करती हैं कि वो आम जनता ने बताई कानपुर बार एसोसिएशन के चुनाव की हकीकत। कानपुर बार एसोसिएशन का चुनाव 17 दिसंबर को संपन्न होना है। कचहरी में चारों तरफ चुनावी रंग की बहार है। प्रत्याशियों के पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स से पूरा शहर रंगा पड़ा है। हजारों वकीलों में सैकड़ों वकील चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में पैसा पानी की तरह बहाते हैं। कानपुर कचहरी में वकीलों की ये सबसे बड़ी संस्था बार एसोसिएशन वकीलों का और जनता का कितना हित कर रही है, ये जानने के लिए शाश्वत टाइम्स ने समीक्षा की और ये पाया कि तमाम वकील बार एसोसिएशन की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि बार एसोसिएशन ने अभी तक उनकी कई समस्याओं का हल नहीं किया है। वहीं दूसरी ओर जनता को सही समय पर न्याय मिले, इसकी चिंता ना ही बार एसोसिएशन कर रहा है और ना ही लॉयर्स एसोसिएशन कर रहा है। अदालतों में फाइलों का पुलिंदा बढ़ता जा रहा है और उसी अनुपात में लोगों का दर्द भी बढ़ता जा रहा है। लोगों को न्याय के नाम पर मिलती है सिर्फ तारीख पे तारीख। वादकारी अपना कीमती समय और पैसा खर्च करके दूर दूर से आते हैं, लेकिन उनके मुकदमों का निस्तारण सालों तक नहीं होता है और उन्हें न्याय के बदले मिलती है सिर्फ तारीख। कोर्ट का गठन जनता को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, लेकिन जनता दर दर ठोकर खाती घूम रही है और उन्हें सालों तक न्याय नहीं मिलता। यहाँ तक कि बार एसोसिएशन और लॉयर्स एसोसिएशन इस दिशा में भी प्रयास नहीं करती है कि सालों से अदालतें खाली पड़ी हैं, कोई जज नियुक्त नहीं हुआ है। अगर ये संस्थाएं सचमुच में जनता का हित देखती होती तो सालों तक अदालतें खाली न पड़ी रहती। इस मामले में जो कार्रवाई कर सकता है वो है हाई कोर्ट का प्रशासनिक जज। उसके पास भी ये संस्थाएं शिकायत करना तक गवारा नहीं समझती। साल 2 साल में यदि
कभी हाई कोर्ट के प्रशासनिक जज कानपुर आते हैं तो इन संस्थाओं द्वारा उनकी इतनी आवभगत कर दी जाती है कि वो ऑल इज वेल की रिपोर्ट लगाकर लौट जाते हैं और उन्हें जनता की कोई समस्या नहीं दिखाई पड़ती। क्या नाम है आपका? ललित अवस्थी। क्या समस्या है आपकी? मेरा मुकदमा स्पेशल सीजीएम में चल रहा था। 8 साल हो गए मुझे आते आते, और जब मैं आज आया तो मुझे पता चला कि वो कोर्ट ही नहीं रही, और फिर मैं आज आया हूँ तो तारीख लेके फिर मैं जा रहा हूँ। ये वो दिक्कत होती है। तो कितने साल से आपका चल रहा है? 8 साल हो गए। तो मुझे बहुत दिक्कत होती है आने जाने में, कन्वेंस किराया खर्चा होता है, पैसा खर्चा होता है। और जब मैं यहाँ आया आज तो मुझे पता चला कि यहाँ पे कोई कोर्ट ही नहीं है, वो कोर्ट ही यहाँ से चली गई। रोल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक तिवारी है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं नवाबगंज का रहने वाला हूँ। आपका क्या मामला है? मेरा मामला यहाँ पे सन 2017 से चल रहा है, और जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तारीख मिल जाती है हमको, उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। समय निकाल के, इस समय प्राइवेट जॉब करते हैं, उसके बाद समय निकाल के छुट्टी लेनी पड़ती है, उसके बाद यहाँ पे किराया भाड़ा लगा के आओ, उसके बाद तारीख मिल जाती है, और बस तारीख ही मिलती रहती है, उसका निस्तारण ही नहीं हो पा रहा है। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी मुकदमे का निस्तारण हो तो मैं भी अपने काम में लगूँ। इस चक्कर में, केस के चक्कर में, प्राइवेट नौकरियों में आप जानते ही हैं कितना लफड़ा रहता है, छुट्टियाँ मिलती नहीं हैं। बस यही है परेशानी है यहाँ से। आप अपना नाम बताएं। रतन अग्रवाल एडवोकेट, महामंत्री अंगलास, उत्तर प्रदेश। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप करीब 38 सालों से यहाँ पर मतलब सीनियर लॉयर हैं, और उस जमाने में भी क्या ऐसा होता था कि चुनाव होते थे लेकिन वादकारियों का हित और वकीलों के हित के बारे में गौर नहीं किया जाता था? कैसा था उस समय का समीकरण? देखिए, उस टाइम जब हम लोग जब कचहरी में कदम रखा तो उस टाइम चुनाव में इस तरीके से जितना खर्चा हो रहा उतना खर्चा करने की हैसियत किसी वकील में थी नहीं। मध्यम परिवार के वकील हुआ करते थे और अपने प्रैक्टिस करने के लिए आते थे। किसी के पिताजी प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी के कोई लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम लोग प्रैक्टिस पे ध्यान ज़्यादा देते थे। रहा चुनाव की बात, तो जैसे जैसे युवाओं की फौज आई यहाँ पर, जैसे जैसे हुआ वैसे वैसे चुनाव का माहौल भी यहाँ बदला। हम लोग के टाइम में तो एक छोटे से सिंगल पेपर में मोहर लगा के, बाजार से हम लोग मोहर बनवा लेते थे और मोहर लगा देते थे मैं हार जीत का, और प्रचार करने लगते थे। उसमें थोड़े काफ़ी लेंथ भी उस दिन स्टंट, जो वकीलों की स्टंट कही जाती है, कम हुआ करती। तो उस समय तो हमारे टाइम वगैरह ये जो खर्चा हो रहा है करोड़ों रुपया इस समय, नहीं, उस टाइम तो इतना रुपया का कुछ नहीं, ना टेंट लगते थे ना कहीं कुछ होते थे, और सीनियर वकील अपना एक दूसरे से मिलकर और वोट मांग लेते थे। और ये जो दीवारें जो पूरी रंगी गई हैं, पूरे कचहरी के आसपास के सारे घर रंग दिए गए, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर्स, क्या उस समय भी ऐसा था? नहीं, उस टाइम भी ऐसा नहीं था, ऐसा तो कहीं कुछ नहीं था। ये तो अब देखिए, जैसे जैसे कहते नहीं कि जब माहौल बदलता जाता है, वकीलों की संख्या बढ़ी, वकीलों में युवा अधिवक्ता भी आए, फिर उसके बाद जो है गाइडलाइन भी बार एसोसिएशन की आई, बार काउंसिल की भी गाइडलाइन आई, धीरे धीरे सब आने लगा। लोग अपने पोस्टर से भी चुनाव प्रचार करने लगे, ये चीज़ धीरे धीरे बढ़ने लगी। लेकिन मेरी तमाम अधिवक्ताओं से बात भी हुई, उन्होंने कहा कि जो है हमारी तमाम समस्याएं जो अभी भी लंबित हैं, और उसमें जो कभी कोई बार एसोसिएशन शायद ही कभी गौर करता हो। नहीं, ऐसा हमारे टाइम में तो ये होता था कि जब हम लोग बार एसोसिएशन के अध्यक्ष या महामंत्री के पास जाते थे तो हम लोग अपने जो भी वादकारी की समस्या होती थी या किसी हमारे एडवोकेट की समस्या होती थी उसको खुल के भयंकर लड़ते थे। जिला जज के पास जाते थे, डेलीगेशन लेके जाते थे, प्रशासनिक जज था, अगर यहाँ से काम न बता उनसे शिकायत करते थे। एक पर एक हॉट टॉक हुआ करती थी वहाँ जाके, और समस्या का निराकरण हुआ करता था। आज भी है, ऐसा नहीं है। मैं हर पदाधिकारी को नहीं कहूँगा, यहाँ आज भी अध्यक्ष महामंत्री ऐसे हैं जिनके पास अगर वादकारी जाए अपनी समस्या लेकर तो कार्रवाई होती है, और आज किसी एडवोकेट को कोई समस्या हो वो अध्यक्ष महामंत्री के पास जाए तो उसमें भी कार्रवाई होती है। सबको हम नहीं कह सकते, भांति भांति के पदाधिकारी हैं, भांति भांति के सबके अपने अपने मिजाज हैं। इनके बारे में मैं यही कहूँगा कि चुनाव जो है, तो ये है हकीकत कानपुर बार एसोसिएशन के चुनाव की। चुनाव हर साल आएंगे, करोड़ों रुपया खर्च होते रहेंगे, लेकिन वादकारियों का दर्द कोई नहीं सुनेगा। शायद उम्मीद की जा सकती है कि इस बार के चुनाव में कुछ ऐसे पदाधिकारियों की नियुक्ति हो जो वादकारियों के हित के लिए भी कुछ सोचें। कैमरामैन अखिल शुक्ला के साथ अजय त्रिपाठी, शाश्वत टाइम्स कानपुर। रामा हॉस्पिटल, सर्व विद ग्लोरी, डॉक्टर AK यादव MD, एड्रेस A2311 हमीरपुर रोड, नौबस्ता, कानपुर।
208021 near Mandi. Contact number 8090844654 or 8005261 735.